हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन होम डेस्क पे। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 9th, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटरवल्स। ठीक है। तो बहुत स्पेशल लेक्चर है और क्लास 11th एंड जेई मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सारी एकदम बेसिक से बात करने वाले हैं बच्चों। और इसके पहले कि अगर आपने इसके लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, तो मैं यहाँ लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इनइक्वालिटीज में सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे टोटल कितने टाइप की इनइक्वालिटीज होती है भाई। तो टोटल 5 टाइप की इनइक्वालिटीज होती है। एक एक करके बात करते हैं। 5 टाइप्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो है भैया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। और एक जो पांचवी होती है दैट इज नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू बहुत सिंपल, इसका एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। तो जैसे मैंने बोला भाई x नॉट इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है भैया, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। बस बहुत सिंपल सी कहानी। तो इसका इतना लॉड नहीं है। अपन को जो मेन फोकस करना है वो इन चारों पे करना है। ठीक है। इन चारों की कहानी समझेंगे और इनका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं भाई, सबसे पहले अपन ले लेते हैं ग्रेटर देन, और एग्जाम्पल से सीखेंगे भाई। तो मैंने ले लिया x ग्रेटर देन 2, फिर मैंने ले लिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और लेस देन के ले लेते हैं अपन x लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन 2 लेते हैं पहले, लेस देन इक्वल्स टू बाद में लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है। अब जो अपने मैथमेटिशियन लोग थे ना बच्चों, उनने क्या किया कि यार इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने नंबर लाइन का यूज किया। क्या किया उन्होंने? नंबर लाइन का यूज किया। उन्होंने क्या बोला, जिस भी नंबर की आपको बात करनी है उसको मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे मुझे 2 की बात करनी है, 2 के रेस्पेक्ट में बात करनी है, 2 को मैंने मार्क कर लिया। सबसे छोटा नंबर मैं जानता हूँ माइनस इन्फिनिटी होता है, और सबसे बड़ा नंबर जो होता है दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है। यही काम मुझे इन चार तीनों के लिए भी करना है। तो मैंने इसको भी मार्क कर लिया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और ये इन्फिनिटी। ठीक है। बहुत सिंपल काम, आप लोग भी इस काम को कर सकते हैं। ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर भी, मेरी सेम कहानी। माइनस इन्फिनिटी, बीच में 2 ले लेते हैं, इन्फिनिटी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है x ग्रेटर देन, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है। अगर 2 से बड़ी है तो मैं जानता हूँ राइट हैंड साइड पे जाने पर वैल्यू बढ़ती है, हाँ कि ना? मतलब मैं 2 के राइट हैंड साइड पे जाऊंगा तो वैल्यू मेरी बढ़ेगी। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, इस रीजन को मार्क कर दिया। क्या कर दिया? इस रीजन को मार्क कर दिया। ठीक है। बहुत सिंपल कहानी। अभी और आगे सुनो। अब यार इसके बाद वाला जो एग्जांपल था वो भी सेम सही दिख रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यूज आने वाली है, हाँ कि ना? तो मैंने उसको मार्क कर दिया वापस। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये काम किया तो तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सर पहला वाला जो एग्जाम्पल था उसमें x ग्रेटर देन 2 था, मतलब 2 को नहीं लेना था, 2 से बड़ी वैल्यूज लेनी थी। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जो दूसरा वाला था उसमें तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 थी, मतलब 2 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है। तो इन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या फर्क है? कोई डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा, हाँ कि ना? तो मैथमेटिशियन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया, उनने क्या बोला कि भैया अगर कोई वैल्यू इंक्लूड करनी है, आपको क्या करनी है भैया? इंक्लूड करनी है, तो आप डार्क सर्कल बनाएं। ठीक है। इंक्लूडेड वैल्यूज के लिए अपन क्या करेंगे भैया? डार्क सर्कल बनाएंगे। और अगर कोई वैल्यू एक्सक्लूड करनी है तो आप क्या बनाएंगे? हॉलो सर्कल। ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू एक्सक्लूडेड है तो अपन होलो सर्कल बनाएंगे। अब समझते हैं इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड का फंडा। जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 था, 2 के बराबर है क्या? नहीं भैया। तो 2 को लेना है क्या? नहीं भैया। तो यहाँ पे आएगा होलो सर्कल। बहुत सिंपल, 2 एक्सक्लूडेड है अपना। यहाँ पर 2 के ऊपर क्या है? इक्वल टू, दैट मीन्स 2 क्या है अपना? इंक्लूडेड। तो 2 के ऊपर क्या आएगा? डार्क सर्कल। अब आपको क्लियर फर्क समझ में आ रहा होगा कब 2 को लेना है, कब 2 को नहीं लेना। तो इसी चीज को क्या बोला उनने? लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, या फिर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। बहुत सिंपल कहानी। चलो अगला करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सोचते हैं भाई, x को मुझे 2 से छोटा लेना है,
2 से छोटा मतलब 2 से छोटी वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन वापस 2 को लेना है क्या? नहीं सर, तो यहाँ होलो सर्कल। बहुत सिंपल कहानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो 2 से छोटा है, दैट मीन्स वापस मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा। 2 को लेना है क्या? जी सर लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डार्क सर्कल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंडा उन्होंने दिया और आपको ये फंडा याद होना चाहिए। और यही क्या कहलाता है? अपना नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, x लेस देन 4। ठीक है, 4 से छोटी वैल्यूज अपन को लेनी है। मैंने नंबर लाइन बना लिया। ठीक है, कौन कौन लूंगा? माइनस इन्फिनिटी तो लेना ही है, इन्फिनिटी भी लेना है। 4 यहाँ पे दिया है तो मैंने 4 को बीच में मार्क कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। 4 से छोटी वैल्यू किस साइड मिलेगी मुझे? लेफ्ट हैंड साइड। नंबर लाइन बचपन से जानते हैं। 4 को लेना है क्या? नहीं भाई साहब, नहीं लेना, तो ये अपना क्या हो गया? आंसर। बहुत सिंपल कहानी है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार बोला है x ग्रेटर देन 1 -1 लेस देन इक्वल्स टू 3। इस बार दो वैल्यूज है, घबराओ मत, वापस सेम कहानी मैं कर देता हूं। देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में नंबर दिए थे -1 और मुझे दिया था 3, मैंने इनको मार्क कर लिया। सबसे छोटा नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी। कहीं दिमाग लगाया मैंने? नहीं भैया, एकदम आराम से काम किया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, एक एक करके काम करते हैं। -1 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। x जो है अपना वो -1 से कैसा है भैया? बड़ा। जब -1 से बड़ा है मेरे बच्चों, तो -1 से मैं जाऊंगा राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, चलेंगे। और x जो है वो 3 से कैसा है भैया? छोटा। तो 3 से छोटा है तो मैं इस तरफ आ गया और दोनों लाइन को क्या कर दूंगा? मर्ज, कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, अब एंड पॉइंट्स पे चलते हैं। -1 के ऊपर इक्वल टू है क्या? नहीं सर, तो इसको नहीं लेना, होलो सर्कल। 3 के ऊपर इक्वल टू है क्या? जी सर, 3 के ऊपर इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा भैया? डार्क सर्कल। और यही क्या है? अपना नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत काम का है मेरे बच्चों और ये अपन को आना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। जब मैथमेटिशियन लोगों ने नंबर लाइन सिस्टम बनाया तो बहुत खुश भी हुए और कुछ लोग बड़े उदास भी हुए। उनने क्या बोला? क्या जब भी रिप्रेजेंटेशन करना है इतना बड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा? आपके सामने आपको दिख रहा है कितना बड़ा डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो अब जो मैथमेटिशियन थे जो दुखी हो गए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिंपल सा मेथड दिया जो इसको बहुत शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, और उस मेथड का नाम क्या रखा? इंटरवल्स। क्या नाम रखा? इंटरवल्स। बच्चों जो इंटरवल्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के मैथमेटिशियंस ने बनाए। सबसे पहला इंटरवल जो आता है दैट इज ओपन इंटरवल। पहले तो लिखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो भाई इसको यूज कब करना है वो देखते हैं। तो इसका लिखते हैं यूज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा यूज है। व्हेन एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जब एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना होता उस केस में अपन क्या यूज करते हैं? ओपन इंटरवल। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। ले लेते हैं भाई, x ग्रेटर देन 2 ले लिया मैंने, लेस देन 3 ले लिया। ठीक है, अरे बाप रे, 3 बार सर्कल हो गए। ऐसा कर लेते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, सबसे पहले तो यार अपन इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या किया भैया? 2 और 3 को मार्क कर दिया। यहाँ मुझे पता है, डायरेक्ट माइंड में याद होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होता है, नहीं भी लिखूं तो चलना चाहिए। ठीक है, अब मैं जानता हूं x की वैल्यू 2 से बड़ी है, दैट मीन्स 2 के इधर जाऊंगा। 3 से छोटी है मतलब 3 के लेफ्ट में जाऊंगा और ये रीजन बन गया। 2 को लेना है क्या? नहीं भैया, 2 को नहीं लेना, नॉट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राउंड। वैसे ही 3 को नहीं लेना तो यहाँ पे भी क्या आएगा? राउंड। हॉलो सर्कल। बहुत सिंपल कहानी। अब बात आती है सर कि ये इंटरवल्स वाली कहानी क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखना। इंटरवल्स के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे कि यहाँ वैल्यू किसकी है भैया? एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है भैया? एक्स की। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंबल यूज होता है दैट इज दिस। इसको ग्रीक लेटर, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं।
और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज बिलोंग्स टू। क्या मीनिंग होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो बिलोंग्स टू है भैया। कहाँ से बिलोंग्स टू है? अब ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा 2 से लेकर 3 तक जा रही है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अपन स्टार्टिंग और एंड का पॉइंट लिखते हैं। तो 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा हूं मैं? 3 तक जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्टार्ट का पॉइंट और एंड का पॉइंट। अब बात आती है 2 को लेना है क्या? नहीं सर, नहीं लेना तो अपन क्या लगाते हैं इसके ऊपर? राउंड ब्रैकेट। वैसे ही 3 को भी नहीं लेना, क्या लगाते हैं इसके लिए अपन? राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो जब भी नॉट इंक्लूडेड आएगा अपन क्या लगाएंगे मेरे बच्चों? राउंड ब्रैकेट। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी। अगर इंक्लूड करना है तो कुछ और होगा। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? नॉट इंक्लूडेड। तो जब भी नॉट इंक्लूडेड आएगा अपन कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? राउंड ब्रैकेट। बस इतनी सी बात अपने माइंड में बिठा लो। और ये जो सिस्टम आता है यही क्या होता है मेरा? इंटरवल वाला सिस्टम। ठीक है, चलो तो यहाँ एक बार और समझाता हूँ। ये वाला मेरा होता है स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्स की वैल्यू, और ये होता है कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, चलो भाई, ओपन ब्रैकेट कब यूज करते हैं? जब यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड वाली कहानी हो। कौन सी कहानी हो भैया? नॉट इंक्लूडेड वाली कहानी हो। बहुत सिंपल सी बात, सिर्फ ये समझ जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चों। और आगे चलते हैं। अब यार इसको याद रखने का एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, ओ को अगर तुम इस तरीके से बना लो मेरे बच्चों, तुम्हें हमेशा याद रहेगा ओपन इंटरवल। मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है इसको। ठीक है, ओपन इंटरवल कब यूज करना है भैया? जब एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड हों। बहुत सिंपल। और एग्जांपल लेते हैं। चलो इस बार मैंने ले लिया x ग्रेटर देन -3 ले लो, लेस देन 7 ले लो। बहुत सिंपल कहानी। नंबर लाइन करना चाहो तो करो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं x की वैल्यू मार्क कर लेता हूँ, नंबर लाइन भी कर ही लेते हैं। अभी सीखा है अपन ने तो आराम से। सबसे छोटी वैल्यू -3 और यहाँ पे 7। एंड में तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। कोई दिक्कत ही नहीं है। -3 से बड़ी वैल्यूज लेना है, 7 से छोटी लेना है। -3 को नहीं लेना, 7 को भी नहीं लेना, खत्म कहानी। क्या टेंशन है? चलो इंटरवल लिखते हैं। तो x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रही है भैया वैल्यू? -3 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? 7 तक। -3 को नहीं लेना तो कौन सा ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट। दिमाग लगाना है नहीं। और यही क्या होता है अपना आंसर। बस। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भैया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के कंपेयर में इंटरवल एक लाइन में हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है भैया? इंटरवल्स। और कौन सा पढ़ लिया अपन ने? ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट इंटरवल जो आता है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। कैसा आता है बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब यार ये कब यूज करना है? ठीक है, तो ये यूज कब करना है वो लिख लेते हैं। when end points are included। ठीक है, जब एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है मेरे बच्चों तो क्या आता है भैया? क्लोज्ड इंटरवल। क्या आता है बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, कैसा बनता है, क्या बनता है, अभी बता देते हैं। तो एक एग्जांपल लिखो, ले लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 3। लास्ट एग्जांपल ही लिया है, उसमें बस इक्वल टू लगा दिया। सबसे पहले क्या करेंगे भैया? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर कौन कौन से है? 2 और 3। इस बार मैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को नहीं लिख रहा। याद है अपन को सबसे छोटे नंबर, सबसे बड़े नंबर। 2 से लेकर 3 तक की बात करनी है तो मैंने 2 से लेकर 3 तक की बात कर ली। बहुत सिंपल कहानी। 2 को लेना है क्या? हाँ भैया लेना है, इसलिए क्या लगाएंगे? डार्क सर्कल। 3 को लेना है भैया? हाँ भैया लेना है, इसलिए क्या लगाएंगे? डार्क सर्कल। अब ध्यान सुनना, इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे। x बिलोंग्स टू, इतनी कहानी सेम। कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया? 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 3 तक। अब बात आती है क्या इन दोनों को लेना है? जी सरकार,
इक्वल्स टू भी लगा है और डार्क सर्कल भी है, दोनों का मतलब यही होता है लेना है। लेना है तो यहाँ पे अपन लगाएंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा भैया अपना आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कहानी मेरे बच्चों। ठीक है, इसको भी याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, मैंने कैसे याद किया था। मैंने सी को इस तरीके से बनाया था। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, बहुत ही सिंपल कहानी। और एग्जांपल ले लो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार ले लेते हैं -2 से लेकर 7 तक। सीधा बोलूंगा भैया नंबर लाइन बनाओ, दोनों नंबर को मार्क करो। कर लिया मार्क। अरे यार ये -2 तो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ठीक है, -2 से 7 तक पूरा रीजन कवर करेंगे। एंड पॉइंट्स को लेना है, इसलिए क्या लगाएंगे? डार्क सर्कल। बहुत सिंपल कहानी। चलो भाई, x बिलोंग्स टू, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है? -2 से। कहाँ तक जा रही है? 7 तक। दोनों को लेना है बिल्कुल, इसलिए क्या लगाएंगे अपन? स्क्वायर ब्रैकेट। खत्म कहानी। क्या आ गया भैया? आंसर। ठीक है, तो इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मैं सोच लिखवा रहा हूँ, सोच को लिख लो, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। तो लिखते हैं एक सोच। तो बच्चों लिखेंगे अपन एक सोच। ये आपको इंटरवल्स में बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहली कहानी तो क्या है भाई कि यार यहाँ पे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड? पहले तो ये पूछो अपने आप से, इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है? ठीक है, इंक्लूडेड के लिए अपन यूज करते थे बच्चों डार्क सर्कल, अपन ने आज ही देखा था। एक्सक्लूडेड के लिए देखा था अपन ने हॉलो सर्कल। वैसे ही ब्रैकेट्स की जब मैं बात करूंगा तो इंक्लूडेड के केस में क्या यूज करते हैं अपन? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, दैट इज दिस। ठीक है, और एक्सक्लूडेड केस में अपन यूज करते हैं बच्चों राउंड ब्रैकेट। बहुत ही सिंपल कहानी। ठीक है, चलो भाई फिर अपन अब थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड वाला बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड का मिक्सचर होता है, दैट इज सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ठीक है, इसकी कहानी अभी मैंने सोच में आपको बता दी थी। ठीक है, बेसिकली इंक्लूडेड अगर हो गया तो आपको लगा देना है स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सक्लूडेड हो गया तो लगा देना है राउंड ब्रैकेट। सीधा एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ इसके ऊपर लिखवाने का नहीं होता भैया। तो लिखो एक एग्जांपल। ले लेते हैं वही 2 के ऊपर मैंने सिर्फ ग्रेटर लगाया, x लेस देन इक्वल्स टू 3 कर दिया। ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी जानते हैं, कर लेते हैं। दोनों पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिया, 2 और 3 को। 2 और 3 के बीच वाला रीजन लेना था, मैंने ले लिया। 2 को लेना है क्या? नहीं भैया, तो क्या आएगा यहाँ पे? हॉलो। 3 को लेना है, इसलिए क्या आ जाएगा भैया? डार्क। चलो अब इंटरवल लिखते हैं इसका। क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ लेना है भैया? 2 से लेकर 3 तक लेना है। अब ध्यान से सुनना, 2 को लेना है क्या? नहीं भैया नहीं लेना, तो राउंड आ जाएगा। 3 को लेना है क्या? हाँ भैया, तो इसलिए क्या आ जाएगा? डार्क। खत्म हो गई कहानी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और एक और ले लो एग्जांपल। इस बार मैंने ले लिया -2 के ऊपर ग्रेटर देन इक्वल्स टू x और यहाँ पे ले लिया लेस देन 7। ठीक है, सिंपल सी कहानी है इसकी भी। नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। वैल्यूज कौन कौन सी है? -2 7 मैंने मार्क कर लिया। दोनों के बीच का रीजन लेना है, वो भी ले लिया। -2 को लेना है क्या? बिल्कुल लेना है, इसलिए डार्क सर्कल। 7 को लेना है क्या? नहीं सर, फॉलो। बहुत सिंपल। वैल्यूज स्टार्ट कहाँ से हो रही है वो देखो, एंड कहाँ से हो रही है वो देखो। x बिलोंग्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -2 से कहाँ तक जा रही है? 7 तक। -2 को लेना है क्या? जी सर, इसलिए क्या आएगा? क्लोज्ड, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। 7 को लेना है क्या? नहीं सर, इसलिए क्या आएगा? राउंड। हो गया आंसर। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इंटरवल्स का, कोई हाई फाई चीज नहीं है मेरे बच्चों। चलो फटाक से क्वेश्चन करते हैं ताकि फिर आगे बढ़ पाए। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बनाना है भैया, एंड ऑल्सो इन इंटरवल फॉर्म। ठीक है, करते हैं।
सबसे पहला है भैया 2 से लेकर 7 तक। चलो भाई पहले तो नंबर लाइन बना लो। तो ये नंबर लाइन के लिए मैंने नंबर लाइन बनाई, नंबर्स को मार्क कर दिया 2 और 7। ठीक है, 2 और 7 के बीच वाला रीजन, तो ये बीच वाला रीजन आ गया। 2 को लेना है क्या? बिल्कुल सर। 7 को लेना है क्या? बिल्कुल सर। चलो इंटरवल लिख देते हैं। x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। कहाँ तक जा रहा है? 7 तक। 2 को लेना है क्या? बिल्कुल। 7 को लेना है क्या? बिल्कुल। बस, सब अपने आप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस बार बोला है भैया 2 से लेकर 7 तक जाना है, दोनों को नहीं लेना। हम नहीं लेंगे यार, आप तो बस बोल दो नहीं लेंगे। 2 से लेकर 7 तक बीच का रीजन पूरा लेना है, एंड पॉइंट्स को नहीं लेना, इसलिए हॉलो। ठीक है, इंटरवल्स की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? राउंड ब्रैकेट 2 नहीं लेना था, एंड पॉइंट 7 नहीं लेना। आंसर, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता मेरे बच्चों। और आगे चलेंगे। देखो भाई थर्ड वाला क्या बोल रहा है। यार यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही लिखा है। x लेस देन 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। इसको एक काम करते हैं, अपने फॉर्मेट में लिख देते हैं। -3 से बड़ा उसके बराबर और लेस देन 10। बहुत सिंपल कहानी। चलो भैया अब बनाते हैं नंबर लाइन। तो मैंने -3 को भी मार्क कर लिया, 10 को भी मार्क कर लिया। बीच का रीजन लेना है, मार्क कर लिया। -3 को लेना है क्या? जी सरकार, क्लोज्ड मतलब होल, सॉरी डार्क सर्कल। 10 को लेना है क्या? नहीं भैया। इंटरवल्स पे चलते हैं। पहले तो लिखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। -3 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है। -3 को लेना है इसलिए क्या आएगा? स्क्वायर। 10 को नहीं लेना इसलिए क्या आएगा? राउंड। खत्म। एक और क्वेश्चन करूं। इस बार बोल रहा है भाई 2 से लेकर 7 तक जाना है। नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। तो ये अपनी नंबर लाइन, दोनों नंबर्स को मैंने मार्क कर दिया 2 और 7। ठीक है, बीच का रीजन सारा लेना है। 2 को लेना है क्या भैया? नहीं भैया। 7 को लेना है क्या भैया? हाँ भैया। खत्म। इंटरवल्स में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 7 पे। 2 को इंक्लूड करना है? नहीं। 7 को करना है? हाँ। बस, अगर वो सोच तुम्हारे माइंड में बैठ गई है तो ऐसे क्वेश्चन कभी जीवन में दिक्कत नहीं देंगे। बहुत सिंपल। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और आगे चलते हैं। फिफ्थ वाला है अपना, x लेस देन इक्वल्स टू -3। सबसे पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। -3 अपन को एक ही नंबर दिया, मार्क कर लिया। -3 से छोटी वैल्यूज लेनी है, मतलब मैं इस साइड जाऊंगा। ठीक है, -3 को लेना है इसलिए मैं लगा दूंगा डार्क सर्कल। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू -∞ होती है बच्चों, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया बहुत सिंपल। अब अपने माइंड में आएगा भैया, इंटरवल लिखते हैं। x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -∞ से। कहाँ तक जा रहा है? -3 तक। अब मुझे -∞ के ऊपर ब्रैकेट नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ना हॉलो है ना डार्क है। क्या करें? छोड़ते हैं अभी उसको। -3 के ऊपर तो मुझे दिख रहा है डार्क सर्कल है, तो यहाँ तो क्लोज आएगा। अब -∞ की बात करते हैं। चलो, अब मुझे बताओ, क्या आप इन्फिनिटी की या फिर -∞ की वैल्यू जानते हो? नहीं भैया, वैल्यू जानते ही नहीं है। क्या उसको अचीव कर सकते हो? नहीं भैया, उसको अचीव भी नहीं कर सकते। हाँ कि ना? तो जब अचीव ही नहीं कर सकते तो उसको इंक्लूड कैसे करोगे? हाँ कि ना? तो इस वैल्यूज को अपन कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमेशा क्या आता है बच्चों? हॉलो सर्कल या फिर राउंड ब्रैकेट। हमेशा क्या आता है भैया? राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन CSB। किसके लिए भैया CSB? ये CSB है इन्फिनिटी एंड -∞। इन्फिनिटी एंड -∞ पर हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, चलो और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x ग्रेटर देन। ठीक है, नंबर लाइन बना लेते हैं। सिर्फ एक ही नंबर मार्क करेंगे, कौन सा? 2। 2 से बड़ी वैल्यूज है, मतलब राइट साइड में जाना है। कहाँ तक जाएंगे भैया? इन्फिनिटी तक। 2 को लेना है? नहीं भैया, तो यहाँ आ गया हॉलो। इंटरवल लिखेंगे x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रही है भैया? 2 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक। 2 को लेना है क्या? नहीं भैया, इन्फिनिटी को तो ले ही नहीं सकता, हमेशा क्या आएगा? राउंड। ठीक है। अच्छा बच्चों, इंटरवल का एक मीनिंग और बताता हूँ।
इंटरवल जब आप लिखते हो ना तो उसमें 2 से लेकर इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज आ रही होती है, जो बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी सब की सब इस इंटरवल के अंदर आ रही होती है। ठीक है, चलो और चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7th क्वेश्चन है भैया x लेस देन -3। सबसे पहले नंबर लाइन, -3 को मैंने मार्क कर लिया। -3 से छोटा है मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। -3 को लेना है नहीं भैया, लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, माइनस इंफिनिटी से। कहाँ से जाना है, -3 तक। माइनस इंफिनिटी को ले सकता हूँ, नहीं भैया इतनी तो औकात ही नहीं है। ठीक है, -3 को लेना है, नहीं भैया। आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों, इंटरवल्स। ठीक है, अब इंटरवल्स की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इंटरवल्स में बच्चों एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, क्या जब भी आप एक इंटरवल लिखते हो ना तो वो पूरी रेंज कवर करता है। जैसे मैंने बोला -2 से 3, तो यहां से यहां तक के सारे नंबर्स कवर करता है। बोलो हाँ कि ना। मेरा मन कभी हो गया कि यार मुझे तो स्पेसिफिक सिर्फ -2 चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। क्या चाहिए, बस एक ये वैल्यू लेनी है और एक ये वैल्यू लेनी है। बीच की मैं कोई वैल्यू नहीं चाहता, बीच की मैं कोई भी वैल्यू नहीं चाहता। तो अब इसको कैसे करें। ठीक है, तो इंटरवल्स का ये क्या होता है ड्रॉबैक, इंटरवल्स बीच की सारी वैल्यू कवर करता है भैया। ठीक है, और कभी ऐसी चीज आ जाए कि यार आपको सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, जैसे मैं बोलूं मुझे -2 चाहिए, फिर मुझे 1 भी चाहिए, ठीक है, 2 भी चाहिए, तो इसके लिए क्या यूज करूं मैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे एक अपन चौथे टाइप का ब्रैकेट पढ़ेंगे, दैट इज करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट अपन ने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, यूज किया हुआ है, पढ़ा नहीं है, यूज किया हुआ है। आज इसका मतलब और बताता हूं कब यूज करते हैं। तो इसका यूज सीखते हैं पहले। तो इसका यूज करते हैं टू इंक्लूड टू इंक्लूड स्पेसिफिक वैल्यू, टू इंक्लूड स्पेसिफिक वैल्यूज। ठीक है, जब भी आपको स्पेसिफिक वैल्यूज यूज करनी है या फिर इंक्लूड करनी है तो अपन किसका यूज करेंगे, करली ब्रैकेट का। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको, एग्जांपल लेता हूं, इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, जैसे अपन को लेनी है x की वैल्यू, कौन कौन सी लेनी है भैया, x की वैल्यू मैंने बोल दिया -2 है, 1 है, 2 है, 3 है। मैं इनको इंक्लूड करना चाहता हूँ, कैसे करूं। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, अभी तक जो करते आ रहे हैं। फिर अपन लगाएंगे करली ब्रैकेट और उसमें ये सारी वैल्यूज लिख देंगे। बहुत सिंपल सा काम है, खत्म। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। चलो एक इक्वेशन देता हूँ, जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे मेरे बच्चों, क्वाड्रेटिक या फिर फैक्टर ले लो, जैसे x-1, x-2, x-3 इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से आएगी बच्चों 2, और यहाँ से आएगी बच्चों 3। और मैं आपसे बोलूं कि यार इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखो, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो स्पेसिफिक वैल्यूज है, कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो इसको लिखेंगे अपन x बिलोंग्स टू, करली ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3, बस। तो करली ब्रैकेट का यूज अपन करते हैं टू इंक्लूड स्पेसिफिक वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे टीचर्स तो पढ़ाते भी नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, अपन ने पढ़ा दिया। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि इसका यूज ऑलरेडी कहीं किया हुआ है क्या, बिल्कुल किया है, नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलो रिकॉल कराता हूँ एक सीएसबी। हाँ भाई, तो सीएसबी में अपन पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जो अपन ने ऑलरेडी पढ़े हैं। जैसे सबसे पहले आता है अपना आर, आर स्टैंडिंग फॉर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का अगर मैं आपको बना के दिखाऊं भाई, क्या बना के दिखाऊं, नंबर लाइन के ऊपर इसका डायग्राम। तो अपन जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं भैया, रियल नंबर्स। हाँ कि ना। तो इसको अगर मैं लिखूं इंटरवल की फॉर्म में तो मैं बोलूंगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे नंबर लेना है। हाँ कि ना। और दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भैया। हाँ कि ना। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है भैया होल नंबर। अब यार होल नंबर मैंने तुम्हें उस टाइम लिखवाया था कि इसके अंदर स्पेसिफिक नंबर्स होंगे, 0 1 2 3 4, चलती जा रही कहानी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। करली ब्रैकेट में लिखते थे ना, वो इसीलिए लिखते थे। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन करें अपन, ये ले लो, यहाँ पे 0 इंक्लूड करना है इसलिए डार्क सर्कल। फिर अपना आएगा 1, इंक्लूड करना है इसलिए क्या, डार्क सर्कल।
2 इंक्लूड करना है इसलिए क्या, डार्क सर्कल, बहुत सिंपल कहानी। 3 इंक्लूड करना है इसलिए डार्क सर्कल, सारे नंबर इसी तरीके चलते जाएंगे, तो डैश 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 करके छोड़ देंगे, बहुत सिंपल। नेक्स्ट अपना आता है नेचुरल नंबर। सेम इसी तरीके से कहानी पढ़ी थी अपन ने। नेचुरल नंबर्स में अपने आते हैं 1 2 3 4, कहानी चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। इसका भी सेम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 डैश 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 करके छोड़ दो, सब जगह क्या कर देंगे, डार्क सर्कल। तो बहुत ही सिंपल कहानी मेरे बच्चों। नेक्स्ट अपना आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था पहले भी, 0 बीच में, फिर यहाँ 1 2 3 एंड चलती जा रही कहानी। वैसे ही नेगेटिव भी आएगा, -1 -2, अरे यार, -3 एंड ये कहानी चलती जा रही है माइनस इंफिनिटी तक। इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3, ठीक है। सबके ऊपर क्या आएगा भाई, डार्क। तो बहुत सिंपल तरीका है रिप्रेजेंट करने का, आप किसी भी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो ये अपनी कंप्लीट होती है सीएसबी। अब और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई, तो अब एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत शानदार है, ठीक है, और एक नई बात अपन सीखने वाले हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बच्चों में आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ नंबर लाइन वाला। अपन को इंटरवल लिखना है, 3 से 4, फिर 5 और फिर 6। इंटरवल ले लेते हैं, इसको डार्क कर लो, इसको हो लो, फिर यहाँ गैप, इसको डार्क, इसको भी डार्क कर लो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये जो लाइन जा रही है अपनी बच्चों, ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ब्रेक आ रहा है, ठीक है। अब ब्रेक आ रहा है ना, तो ध्यान सुनना, इस चीज का तो इंटरवल लिखना आता है, यहाँ से यहाँ तक का वाले पार्ट का, तो ये हो गया मेरा इंटरवल 1, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया मेरा, इंटरवल, ठीक है। ध्यान सुनना, दोनों इंटरवल के बीच में क्या है भैया, गैप है, एक जंप आ रहा है, हाँ कि ना। जब भी जंप आएगा ना, अपन एक कनेक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बताता हूँ, चलो। पहले तो अपन आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा पार्ट कौन सा है भैया, 3 वाला पार्ट है, तो लिखते हैं 3 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया भैया, 4, 4 तक गया है पहला इंटरवल। 3 को लेना है, हाँ भैया। 4 को लेना है ना भैया। अब जब भी जंप आएगा तो मैं सिंबल यूज करूंगा यूनियन का, इसको बोलते हैं अपन यूनियन। ये जो सिंबल है, किसका सिंबल है भैया, यूनियन का सिंबल है। ये क्या होता है सर, ये एक ऑपरेटर होता है। जैसे आपने प्लस माइनस पढ़े हैं, ये सब क्या है, ऑपरेशंस हैं। वैसे ही इंटरवल्स के जो ऑपरेशन होते हैं, उनमें से एक ऑपरेशन होता है यूनियन। और भी ऑपरेशंस होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे। लेकिन इसका जो यूज है भाई, इसको अपन यूज करते हैं, यूज्ड एज कनेक्टर, टू कनेक्ट, टू कनेक्ट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। बहुत सिंपल कहानी। तो पहला इंटरवल लिखा, जंप आया, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, यूनियन का सिंबल। फिर वापस स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरा इंटरवल क्या है भैया, 5 से स्टार्ट होके जाना है 6 तक। 5 को लेना है, हाँ भैया। 6 को लेना है, हाँ भैया। आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लो। इस बार ले लेते हैं क्वेश्चन 2, ले लो भाई। 3 4 5, ठीक है। यहाँ डार्क कर लो, यहाँ होलो कर लो, यहाँ डार्क कर लो, बहुत सिंपल कहानी। अब वापस लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, गैप आ रहा है क्या बीच में, हाँ भैया, 4 पे गैप है, 4 को नहीं लेना, ठीक है। तो बहुत आराम से चलना, थोड़ा सा घपला किया है मैंने। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो 3 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया मैं, 4 तक, ठीक है। 4 पे क्या है भैया, जंप है, यहाँ पे क्या है भैया, जंप। 3 को लेना है, हाँ भैया लेना है। 4 को लेना है, ना भैया। अब जंप आ गया तो क्या यूज करेंगे अपन, यूनियन। फिर 4 से कहानी स्टार्ट करनी है, वापस कहाँ तक जाना है, 5 तक। 4 को लेना है, ना भैया। 5 को लेना है, हाँ भैया।
खत्म, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, सेम चीज। अब यार मैंने कभी सोचो ध्यान ही नहीं दिया 4 को नहीं लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 3 से लेकर 5, 3 को लेना था 5 को लेना था। अगर ऐसा कर दूंगा तो आंसर गलत है मेरा, क्योंकि 4 भी एक्स्ट्रा काउंट हो गया, 4 को जबकि लेना ही नहीं था। हाँ कि ना? तो जब 4 को नहीं लेना तो अपन लास्ट में हटा देंगे माइनस करके, एक स्पेसिफिक एलिमेंट है ना, इसलिए करली ब्रैकेट का यूज करो, आंसर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज अपन ने डिस्कस करी है बच्चों। एक तो यूनियन का यूज भी सीख लिया, करली ब्रैकेट का यूज भी सीख लिया, कैसे और यूज कर सकते हैं। कभी भी आप एक्स्ट्रा कुछ लिख लेते हो जिसको हटाना है तो इस तरीके से हटा सकते हैं अपन। और एग्जांपल देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। वापस सेम कहानी, -2, 6, 9, 10, 11, इतना बहुत है भाई। यहाँ पे डार्क होलो, फिर यहाँ होलो, होलो, होलो। ठीक है, चलो भाई करते हैं रिप्रेजेंट, बहुत इजी। सबसे पहले तो इस इंटरवल की कहानी करते हैं, कलर वाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं जानता हूँ x बिलोंग्स टू, लिखूंगा -2 से शुरुआत है, 6 तक जाना है। -2 को लेना है, 6 को नहीं लेना। फिर बीच में क्या आ गया भैया, जंप आ गया, यूनियन लगेगा। फिर अगला इंटरवल ध्यान से देखना, 9 से 10 पे गया, गैप है बीच में, यहाँ जंप आ रही है ना। तो 9 से मैं जाऊंगा 10 तक, दोनों को नहीं लेना। फिर यूनियन जंप के कारण, एंड देन 10 से 11, दोनों को नहीं लेना। अब इसको, इस पार्ट को लिखने का एक तरीका और हो सकता है, आज ही सीखा है, बोलो हाँ की ना। कैसे लिख सकता हूँ कि सर डायरेक्ट आप तो 9 से लेके 11 ही चले जाओ, क्या एक्स्ट्रा ले लिया आपने 10, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो हाँ की ना। और बाकी स्टार्टिंग का पार्ट एज इट इज। तो बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है और ये आपको आनी चाहिए। ये भी आपका आंसर, ये आंसर 1 बोल दो, ये आंसर 2 बोल दो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन पे चलते हैं, एक जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, करो भाई क्वेश्चन 4th। ले लेते हैं इस बार अपन 3, 4, 5, फिर 9, फिर 11, देखते हैं कौन करता है। हम्म, चलो भाई करो भाई, जल्दी से बताओ। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, क्या यहाँ पे कहीं गैप दिख रहा है इस वाले पार्ट में, जल्दी बताओ, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, सब कुछ लेना है। तो डायरेक्ट लिखूंगा x बिलोंग्स टू 3 से लेकर सीधा 5 तक चल जाओ सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जंप आ गया, जंप आ गया तो यूनियन आ जाएगा। फिर 9 से लेकर कहाँ जाना है भैया, 11, दोनों को लेना है, कहानी खत्म। बहुत सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। तो बच्चों आज का एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या देखा आज अपन ने। बच्चों आज के लेक्चर में अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। टोटल 5 टाइप की इनइक्वालिटी थी, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, इन चारों की अपन ने बहुत डिटेल में बात करी है। इनको रिप्रेजेंट करना भी सीखा था अपन ने नंबर लाइन पे, एंड देन इनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरवल्स के फॉर्म में। टोटल 3 टाइप के इंटरवल देखे थे अपन ने, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फिर सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, और क्या देखा था फिर अपन ने, क्लास देखा था करली ब्रैकेट, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन भी देखे थे। फिर मैंने आपको यूनियन का यूज सिखाया था। ठीक है, बस इतनी बात आज अपन ने करी थी। ठीक है, तो इतनी कहानी अगर आपको याद है तो आप किसी भी इंटरवल को रिप्रेजेंट कर देंगे, किसी भी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों जो अपना टारगेट है भैया, वो है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। तो ये करेंगे अपन बहुत जल्दी। ठीक है, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट फीडबैक है तो आप कमेंट से पूछ ही सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाय बाय।